हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ एक कुकू एफएम की ऑडियो बुक का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, ये सीजन 3 के साथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और काफी टाइम से आप लोग मुझे बोल रहे थे इसका रिव्यू शेयर करने के लिए, तो फाइनली इसको मैंने सुन लिया है और अब मैं इसका आप लोग के साथ फाइनल रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो स्टोरी है ना, ये अब कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप लोगों को कोई भी सीजन का वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है तेरे मेरे दरमिया। ऑलरेडी इसके फर्स्ट और सेकंड सीजन का रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो उसे भी जाके देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी इसके जो भी लिंक्स होंगे, जो भी डिटेल्स होंगी, वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। बाकी कुछ तो अभी मैं आप लोग को बता ही दूंगी। ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग है वो है 4 और इसके जो टोटल मतलब सीजन 3 तक चैप्टर्स है। सीजन 1 में इसके 58 थे, सीजन 2 में 72 थे, अब सीजन 3 में जो है 43 थे। ठीक है, इसके मेन कैरेक्टर्स जो है वो है ऋषभ बजाज और इशिका दीवान। इसकी जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है प्रियंका जोशी और जो स्क्रिप्ट राइटर है वो है आकांक्षा। और बाकी इसके जो भी डिटेल्स होंगी वो मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं हम सीजन वाइज। तो सीजन 1 में क्या हुआ था आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात थी कि इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि शनाया जो है यानी ऋषभ की वाइफ, उनका एक्सीडेंट जो है वो इशिका ने किया है, तो वो उनके साथ जो है वो फोर्सफुली उसे अपने साथ रखते हैं ताकि वो उनके साथ जो है वो एक बेबी कर सके। ठीक है, ये उनका मकसद होता है। सेकेंड सीजन में आप लोग देखोगे सेकंड और फर्स्ट के एंड तक ही क्लैरिफिकेशन हो जाती है, सारी चीज़ें प्यारपन अपने लग जाता है। ठीक है, और दोनों साथ में रहते हैं और हमारी जो हीरोइन है यानी कि इशिका, उनको एक बेबी बॉय होता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड सीजन के एंड में ही पता चलता है कि शनाया जो है उसका बेबी जो है वो जिंदा है, यानी कि उनकी बेटी टिया जो है वो जिंदा है। अब ऋषभ जो है वो चाहते हैं कि जो इशिका है वो उनको भी बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार दे और वो एक्सेप्ट भी करती है, वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब लेकिन जब उनकी शादी होने वाली हो रखी होती है, मतलब शादी वाले दिन ही वो उनको मंडप में छोड़ देते हैं और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं क्रिश के साथ। ठीक है, अब इस तरीके की सिचुएशन थी कि भाई उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब क्या होने वाला है लाइफ में, तो सीजन 3 का वेट था, क्या इशिका जो है वो बदला लेगी या फिर क्या सीन होगा। तो थर्ड सीजन आ चुका है। अब थर्ड सीजन में ये था कि भाई वो उनसे अलग रहने लग जाती है, बस अब उन्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। बट उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो ऋषभ है उन्होंने हमें अपने आप से दूर हमारी जान को बचाने के लिए ही किया था। ठीक है, तो क्या रीज़न था, क्यों, कौन था वो जो जान के पीछे था। और फिर अचानक से दीप्ति की एंट्री होना और दीप्ति ने ऋषभ के जो हाल किया, फिर उसके साथ आप लोग को अदर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे लाइक आरुषि, क्रिश। ठीक है, आरुषि और क्रिश जो है वो भाई बहन है। आप लोग को पता चलेगा कि आरुषि भी जो है वो ऋषभ की ही बेटी है। अब ये 3 भाई बहन हो गए, यानी कि सबसे बड़ी टिया, टिया के बाद क्रिश, क्रिश के बाद आरुषि। ठीक है, तो अब इनकी मुलाकात, अब ऋषभ जो है दीप्ति के आने के बाद, मतलब इसके जो फैमिली वाले हैं ऋषभ की, अब उन्होंने ही घोटाला किया था, है ना। उनके फादर ने मिलके दीप्ति के साथ अपने ही बेटे को ब्लैकमेल किया ताकि वो इशिका से जो है वो शादी ना करे। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अब इसका मास्टरमाइंड कौन था, कौन नहीं था, क्या रीजन था, ये सब कुछ जानने के लिए तो आप लोग को स्टोरी को सुनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दीप्ति के साथ आने के बाद उन्होंने दीप्ति से शादी तो नहीं की, लेकिन वो उनके घर में उन्हीं के साथ रहती थी और इसी के चक्कर में यानी इशिका के जाने के बाद जो है वो खुद को शराब के नशे में जो है उन्होंने डुबो लिया। उन्होंने अपनी बेटी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और अचानक से टिया का आना, टिया जो है वो पहले कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या रीजंस है, वो सब कुछ आप खुद ही स्टोरी में सुनना, मैं नहीं बताऊंगी। मैं बस मेन प्लॉट्स के बारे में बात करूंगी। तो एट द एंड जब इशिका वापस आती है जहाँ पे भी वो थी और उन्हें चीज़ों का ये होता है कि अब मुझे वापस ऋषभ के साथ रहना है। और दूसरी चीज़, एक और मेन मुद्दा होता है, वो है क्रिश की तबीयत। ठीक है, तो अब क्रिश के साथ क्या प्रॉब्लम है और क्यों वो इशिका जो है वो वापस आई है, बदला लेंगे दोनों साथ में, ऋषभ और इशिका जब साथ आएंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को एक साथ लाने के लिए, इनकी दोबारा शादी करने के लिए, क्या चीज़ें होंगी, कौन सा दुश्मन है जो छुप कर वार कर रहा है, कौन मोहरे थे, कौन हकीकत था, ये सब कुछ आप लोगों को खुद ही सुनना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था जो मेन कल्प्रिट आया सामने। हाँ, वो जो निकला ना, मुझे नहीं लगा था कि भाई ऐसी उन्हीं ने इतना ज़्यादा मतलब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, मतलब अलग ही चीज़ है।
एक चीज मुझे लगी कि एक पॉइंट उन्होंने छोड़ दिया, वो था शनाया की बहन को लेके। ठीक है, शनाया की बहन तान्या, तान्या का जो पॉइंट था ना वो तो बिल्कुल ऐसे लगा मुझे कि स्किप सा हो गया। मतलब उसके बारे में नहीं बताया गया कि क्या उनको रिग्रेट हुआ जो उन्होंने किया। रिग्रेट तो छोड़ो, वो तो उल्टा अलग ही चीज़ों के साथ, मतलब अलग ही सिचुएशन थी उनकी, तो वो बस क्या ही बोलूँ, बस उनका तो पॉइंट एकदम से हटा दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ की मैं बात कर लेती हूँ दीप्ति की। दीप्ति को पता चलता है कि जो उसका बेटा है, ठीक है, उसके फादर कौन है। जब उसे पता चलता है, वो अपनी हैप्पीली एक लाइफ जो है वो जीना चाहती थी, लेकिन रोहित में भी नाम है उनका, खुद देख लेना आप लोग, करेक्ट कर लेना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। ठीक है, तो क्या है कि रोहित को जो है वो मार देते हैं। ठीक है, मतलब शादी के लिए वो रजिस्टर करने जा रहा था तब, लेकिन उसको जो है कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। मतलब दीप्ति उस टाइम पे यूँ बोलती है कि जैसा मैंने शनाया के साथ किया वैसा मुझे भुगतने को मिला। ठीक है, तो देखो, चाहे जो भी हो, वो बेशक चाहे विलेन हो, लेकिन फिर भी वो एक हैप्पी लाइफ जो है वो चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं हो पाई। देखो, वो पॉसिबल तो होता नहीं, लेकिन फिर भी यार देखो, मैं चाहती थी चाहे उन्होंने जो भी किया, ठीक है, बट बहुत ऐसी चीज हो गई। मैं मानती हूँ कि उस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो रोहित के साथ जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी अगर मैं एज अ कपल, एज अ ये देखूँ कि भाई वो दोनों साथ में अच्छे से रह ही नहीं पाए, उनको टाइम ही नहीं मिला, तब मुझे जाके उनको लेके थोड़ा फील हुआ कि भाई नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ये एक पॉइंट अलग हो गया। ठीक है, अब तीसरी तरफ आती हूँ, वो है हमारे हीरो के डैड और मॉम, जिनका कोई अता पता नहीं था उस दिन के बाद से। उनकी मॉम तो घर छोड़कर चली गई थी। ठीक है, उनको अभी साइड रखते हैं, हम फोकस करते हैं ऋषभ के डैड पे। तो एक चीज थी, ऋषभ के डैड जो है उसकी एंड में जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, अब डेथ तो हो गई, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि उन लोगों को ना लाइक उनकी कोई कमी, या फिर ये कह लो कि चीज़ें इतनी ज़्यादा खल नहीं रही थी। अब उसका रीज़न क्या था कि उनको कभी ना ही उनकी मॉम को कह लो या फिर उनके खुद के बेटे को यानी ऋषभ को भी कभी वो फादर वाली चीज़ फील ही नहीं हुई। ठीक है, लेकिन एक चीज़ थी, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरे पिता जो है ना हमेशा से मेरी खुशी देखना चाहते थे। पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ। एक बात बताओ, जब तुम शादी करना चाहते थे शनाया से, तुम्हारे वही फादर थे जिन्होंने तुमसे शादी के लिए मना किया। ठीक है, तुम्हें घर से निकाल दिया, तुमने खुद की प्रॉपर्टी बनाई, अपने आप को सक्सेसफुल अपनी लाइफ में मतलब अचीव किया कुछ। ठीक है, शनाया के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे थे। दूसरा पॉइंट, जब इशिका से शादी की बात आई तो वो इनके फादर ही थे जो नहीं चाहते थे कि इशिका की ऋषभ से शादी हो, वो भी ये जानने के बाद कि उनकी लाइफ में उनके बच्चे भी हैं। ठीक है, वो दीप्ति को लेके आए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इनकी जो मॉम है, क्या उनको कभी वो चीज़ मिली जो वो डिजर्व करती थी? नहीं। ठीक है, और फिर भी मतलब इनके डैड को चलो मान लिया उनका मे भी मकसद, पर उनको दीप्ति कहाँ से सही लगी अपने बेटे के लिए? ठीक है, तो उनकी जो डेथ का एक मतलब ये कह लो सीन था, उसमें मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई ठीक है मुझे कोई रिग्रेट हुआ हो, लाइक मैं जैसे रोहित को लेके बोल रही हूँ, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि चलो ठीक है इन्होंने मे भी जो किया वो शायद इनको वापस मिल गया, बस इतनी सी बात थी। क्योंकि देखो, बेशक चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन उनकी मॉम यानी ऋषभ की जो मॉम है वो इस चीज़ को फील तो डेफिनेटली करी थी, भाई उनके हस्बैंड थे। ठीक है, तो वो चीज़ थी, वो बिल्कुल ठीक थी, जायज़ थी। बाकी दूसरी तीसरी तरफ, हम चौथी तरफ चल लेते हैं। अब ये तो इनके पेरेंट्स का साइड हो गया, और अलग अलग मैंने आप लोग को पॉइंट्स भी बताए। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम ऋषभ और इशिका की बात कर लेते हैं। तो देखो, एक चीज़ बताऊंगी वो ये कि आप लोगों ने शुरू से सीजन का आप देखोगे तो ऋषभ जो है ना, उसने अपने आप को जिस तरीके की पर्सनालिटी दिखाया है, मतलब वो रूड एरोगेंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब उसने इशिका को इतना टॉर्चर कर ही दिया था, तो एक बात बताओ, जब मतलब वो खुद को सुधार भी लिया था, चलो ठीक है मैं मान भी लेती हूँ वो शादी वादी करने के लिए तैयार थे उनसे, लेकिन उन्होंने क्या अपनी बेटी की तरफ देखा? चलो ठीक है, जो भी सिचुएशन थी, तुम्हें इतने टाइम बाद टिया मिली थी जिसके लिए जो है ना तुम इशिका से शादी कर रहे थे, और तुम ही वो इंसान थे जिसने यूं बोला था इशिका को कि तुम जो है इसको माँ का प्यार दोगी। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास टिया थी तो तुमने क्यों अपने आप को इस नशे में जो है वो डुबो दिया? अपनी बेटे की तरफ जो है वो ध्यान क्यों नहीं दिया?
ठीक है, जो था तुम उसको भी गवा रहे थे, ये तो कोई सही बात नहीं होती ना। तुम्हारे अंदर, तुम खुद इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी फिर भी तुम इशिका को ढूंढ नहीं पाए और उससे जो है उसके साथ मिलके कुछ प्लान नहीं कर पाए, लाइक बहुत बड़ा कुछ। बाद में भी वो इशिका ही थी जो यूं बोल रही है कि नहीं मुझे तो रिवेंज चाहिए है भाई, उन्होंने इतने टाइम मेरे पति को, मेरे बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखा, मतलब लाइक एक फैमिली वाली बॉन्ड, ठीक है। तो ठीक था, उसका रोल एकदम परफेक्ट था। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं अभी और नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो इनकी हैप्पी एंडिंग हो गई, सही था एकदम। और इनके असिस्टेंट जो है उनकी भी एकदम, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और वो ये कि भाई उन्होंने हमेशा से ऋषभ को सही सलाह दी। दूसरी चीज, इशिका को भी एज अ सिस्टर प्रोटेक्ट किया, ये एक बहुत अच्छा था। मतलब उनका जो रोल था ना वो बेस्ट था, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगा। बिल्कुल, मतलब ये कह लो मुझे हीरो हीरोइन से भी ज़्यादा जो बेस्ट रोल लगा ना वो इन्हीं का ही लगा। विद हैप्पी एंडिंग हुई इनकी लाइफ में भी, एक लड़की की एंट्री हो गई जो कि बहुत अच्छा था, ठीक है। तो सबकी लाइफ इस तरीके से जो है ना वो सीजन 3 में कंप्लीट कर दी। अच्छा, एक पॉइंट और था इनके डैड के साथ, अब मुझे ध्यान आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। वो ये कि ये बताया गया कि इशिका की उन्होंने पीछे से काफ़ी हेल्प की, लाइक डोनर को ढूंढने में भी, और बहुत चीज़ों से उन्होंने उनको जो है वो सपोर्ट किया, बैक सपोर्ट। वो सामने नहीं आ रहे थे, वो बाद में सामने आए, ठीक है। तो वो सब उन्होंने क्यों किया? अपने रिग्रेट, अपने गिल्ट के चलते, ठीक है। तो तुम उसको पॉजिटिव साइड पे जो है वो देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिव है, बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे ऐसा लगा मुझे पॉइंट आउट डेफिनेटली करने चाहिए, और इसी वजह से ना मैंने ये चीज़ें बताई, और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो गई। लेकिन बात यही है बस कि भाई हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी कंप्लीट हो गई, और ये कुछ पॉइंट्स थे, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि नेगेटिव था, नहीं, बस मैंने पॉइंट्स बताए हैं। अब वो आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव लोगे, किस वे में लेके जाते हो, ठीक है। मैं तो बोलूँगी कि पॉजिटिव ही लेके जाओ। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ अच्छी हुई, इशिका जो है वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हुई, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जो इस स्टार्टिंग में दिखाया गया था जिस तरीके से, लाइक की लड़की को हमेशा दबा हुआ और वो लड़के को सुपीरियर पावरफुल टाइप्स, वो चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत इशिका के सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बाद कवर हो गई, ठीक है। तो ये था, बाकी एक हैप्पी फैमिली हैप्पी एंडिंग के साथ जो है वो कंप्लीट हुई स्टोरी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। बहुत सारे मैसेजेस भी थे, अब वो आप लोग के ऊपर है, आप उसको किस तरीके से पिक करते हो और किस तरीके से नहीं करते, ठीक है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन इस स्टोरी को लेके। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये जो रिव्यू है और ये जो एक्सप्लेनेशन थी, मेरे पॉइंट्स थे, मेरा ओपिनियन था, वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा रिव्यू जो है वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो कैसी लगी, जिन्होंने सुन ली है, और ये जो मैंने रिव्यू शेयर किया है क्या वो कितने हद तक सही था, और क्या मैंने सारे पॉइंट जो है वो कवर किए। मे भी कुछ छूट गए होंगे, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।